हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट कैसे करते हैं। इस कोर्स में ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक वीडियो है कि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब आप AWS में होंगे तो आप में यहाँ कई सारी सर्विसेज दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर इस सर्विसेज में जाके आपको सबसे पहले EC2 सर्च कर लेना है। क्योंकि मैंने पहले से ओपन किया हुआ है तो वो दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको EC2 सर्च करना है तो यहाँ से EC2 सर्विसेज में खुल जाएगा। आपको जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। EC2 बेसिकली वर्चुअल सर्वर होता है क्लाउड में। जैसे हमारे पास कई सारे सर्वर्स होते हैं तो लिनक्स विनक्स आप कनेक्ट कर लेते हैं अपने पीसी में इजीली, तो वैसे ही ये एक क्लाउड पे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो EC2 काम करता है। हमें सिंपली से लॉन्च करना है। यहाँ पर आके अभी हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और उससे हम कनेक्ट करेंगे। तो कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो लॉन्च इन इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई एक मीनिंगफुल नेम दे देंगे, जैसे माई इंस्टेंस वन। मैंने इसे नाम दे दिया, सिंपल नेम है माई इंस्टेंस वन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ गया। और एएमआईज क्या होते हैं? एएमआईज टेम्पलेट होते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन पहले से होता है। अब अगर मैं कोई भी सर्वर, विंडोज सर्वर बनाना चाहूँ, amazon लिनक्स बनाना चाहूँ, मैक ओएस, उबंटू, सारी चीजें क्लाउड पे आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। मुझे सिंपली amazon लिनक्स का काम है, तो मैं क्या करूंगा, और क्योंकि ये फ्री टायर एलिजिबल भी है और amazon लिनक्स का काम है तो मैं इसे चूज कर सकता हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी यहाँ पर एएमआई चूज कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर यहाँ पर 64 बिट डिफॉल्ट जाने देते हैं। इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस मतलब कि मेरे यूजेज के हिसाब से मुझे कितना यूजेज है। जैसे मुझे सिंपली छोटा यूज है तो मैं t2.micro ले लूंगा। अगर मुझे कोई बड़ा, मेरा बिजनेस बड़ा है तो मैं t2.small ले सकता हूँ या लार्ज ले सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कई सारे, मैं आपको दिखा देता हूँ। नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, 2x लार्ज। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर की पेयर लॉग इन करना है। की पेयर बहुत जरूरी होता है। की पेयर आप सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए अपने इंस्टेंस से आप की पेयर बनाते हैं। तो अगर आपने पहले से काम किया हुआ है, आपने पहले से की पेयर कोई जनरेट किया हुआ है, तो आप उसे यहाँ से ड्रॉप डाउन में से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है तो दो की पेयर्स हैं, वो दो की पेयर्स यहाँ पे दिख रहा है, माई की और की वन। बट मैं क्या करने वाला हूँ, अभी आपको की पेयर बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे की पेयर बनाते हैं। एंटर अ की पेयर नेम, कोई भी एक मीनिंगफुल नेम, जैसे कि की टू मैंने रख दिया नाम। ठीक है, अब RSA डिफॉल्ट, प्राइवेट की डिफॉल्ट जाने देते हैं। क्रिएट की पेयर, हमने की पेयर यहाँ पर क्रिएट कर लिया, तो ये डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम दिख रहा है कि की टू यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर ये एक्सेस कर लिया आपने। सारी चीजें डिफॉल्ट रखनी है। कॉन्फ़िगर स्टोरेज, अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्री टायर में कस्टमर को 30 GB ऑफ EBS मिलता है। अब सिंपली यहाँ पर लॉन्च एन इंस्टेंस क्लिक कर देंगे। लॉन्च एन इंस्टेंस पे, लॉन्च इंस्टेंस क्लिक करते ही हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस का मैसेज आ चुका है, मतलब हमारा जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इंस्टेंस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा कि कितने सारे इंस्टेंसेस हैं। तो एक ही इंस्टेंस क्योंकि क्रिएट किया है तो एक इंस्टेंस दिखेगा। ऊपर वाला एक इंस्टेंस माई इंस्टेंस वन, और ये माई फर्स्ट इंस्टेंस। मैं माई इंस्टेंस वन क्योंकि मैंने अभी बनाया है तो मैं इसे ओपन करूंगा। ये मैंने टर्मिनेट कर रखा है। ठीक है, यप, ये ऑलरेडी टर्मिनेटेड है। ठीक है, ये टर्मिनेटेड दिख रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अगर जो पहला मैंने अभी इंस्टेंस क्रिएट किया है उसमें मैं जाकर कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसे कनेक्ट हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ है, नो वरीज। रिफ्रेश 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 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में इंस्टेंसेस दिखेंगे। इंस्टेंसेस दिखेंगे, इसमें इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ होगा वो यहाँ पर बन के आ जाएगा। ओके, ये मेरा इंस्टेंस है, ये इनिशियलाइज हो रहा है, स्टेटस चेक मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, माई इंस्टेंस वन पे जाके कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये जो इंस्टेंस बनाया माई इंस्टेंस वन, मैं इस पे जाके कनेक्ट पे, जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया टिक, और उसके बाद मैंने कनेक्ट दबाया। ये कनेक्ट दबाते ही मैं इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाऊंगा। बाकी सारी चीजें ठीक है, यूजर नेम EC2 यूजर, ओके दैट्स ओके। मैं सिंपली क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट पे प्रेस किया तो अब मैं EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाऊंगा। और EC2 इंस्टेंस से जब जब मैं कनेक्ट होऊंगा तो अब मैं जितनी भी कमांड्स लिखूंगा वो सारी चीजें रन होंगी, जैसे एग्जैक्टली जो हम लिनक्स पे किया करते हैं
वो सारी चीजें यहाँ होगी। जैसे कि echo कमांड मैं आपको दिखा दूं, तो बेसिक कमांड है, वो रन करके देख लेते हैं। तो echo हेलो मैंने टाइप किया तो हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा। सो ये वर्क कर रहा है, वेल एंड गुड। तो उसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया। आप यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं आपका ये इंस्टेंस रहा। आप यहाँ से भूलिएगा मत इंस्टेंस को डिलीट करना। डिलीट दैट मीन स्टॉप या टर्मिनेट करना आपके हिसाब से, क्योंकि फिर चार्जेस लगते हैं। एडब्ल्यूएस चार्ज करता है। आपका इंस्टेंस अगर बैकग्राउंड में रनिंग होगा, अगर आपको कोई काम नहीं और आपका इंस्टेंस रनिंग है, तो वो चार्ज करता है। उससे अच्छा हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया है। अब ये सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, यहाँ से हट जाएगा इंस्टेंस। सो दैट्स ऑल, ये था आपका वीडियो कैसे हम इंस्टेंस बनाते हैं। सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।